अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अनोखा बंधन। डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा ना। इस महीने सेल्स इतनी कम क्यों है? फौरन पता करो और मुझे कॉल बैक करो, समझे? ये मंगलसूत्र किसने रखा है यहाँ पे? सच्चाई जानने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो ये लो, सच्चाई खुद तुम्हारे सामने है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में है। वरदान के दिल का दरवाजा मेरे लिए खुला है और तुम्हारे लिए बंद। वाह, क्या खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह। क्या बन रहा है आज खाने में? वो ज्यादा कुछ नहीं दीदी, बस पालक और दाल बना रहे थे और दादी के लिए पापड़ सेकना है। वैसे केतकी, हमने सुना कि वरदान ने तुम्हें बहुत घुमा फिरा। उतनी खुश लग नहीं रही हो तुम। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, और वो जो केतकी, हम क्या कह रहे हैं कि वरदान को मंगलसूत्र बनवाने का पता नहीं कब समय मिले। ऐसा करो, वो मंगलसूत्र तुम हमें दे दो, हम तो जा ही रहे सोनार के पास, तुम्हारा मंगलसूत्र बनवा देंगे। माँ, वो हमें भी याद नहीं आ रहा है कि हमने मंगलसूत्र कहाँ रख दिया। माँ, हम ऐसा करते हैं कि जब हमें मिल जाएगा तो हम ही बनवा लेते हैं। अच्छा माँ, वो दादी को पापड़ देने थे, हम देख कर आते हैं। केतकी को ये नहीं पता कि उसका मंगलसूत्र कहाँ रखा है। उसे तो घर की हर छोटी से छोटी चीज पता होती है। ये केतकी झूठ क्यों बोल रही है? सुबह भी गद्दा समेट रही थी। चल क्या रहा है? पता लगाना पड़ेगा कि दोनों साथ में सोते भी है या नहीं। किसका हो सकता है? कालिंदी, क्या कर रही हो तुम ये? शोना, ये कभी ना कभी तो होना ही है ना। अच्छा, वैसे भी अब तुमने खुद सब कुछ केतकी को बता दिया है, अब किस बात का डर। एक काम करते हैं, चल शादी कर लेते हैं आज ही। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मूड खराब होगा, और वैसे भी केतकी ने घर में जाके सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन शोना, पॉजिटिव ना, इसने तो हमारा ही काम आसान किया है। और घर वालों का क्या है, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर तो उन्हें हमारे रिश्ते को अपनाना ही होगा ना। और वैसे भी तुम ही कहते हो ना, तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकते। ये जो तुम सपनों की गाड़ी में बैठ के फुल स्पीड में निकल पड़ी हो ना, उसे जरा ब्रेक लगाओ। केतकी ने घर में कुछ नहीं बताया, और अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना बेकार की टेंशन हो जाती। इसलिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, उसी में सबकी भलाई है। केतकी मिट्टी का ख्याल रखेगी और घर की आदर्श बहू बनी रहेगी, और तुम्हारे पास मैं हूं ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं जिंदगी भर दूसरी औरत बन के रहूं? और वरदान, एक मिनट, तुम्हारा कोई प्लान है भी या नहीं मुझसे शादी करने का? और शोना, तुम देखो ना, मैं कितने प्यार से मंगलसूत्र खरीद कर लाई। अरे यार, तुम लोगों ने क्या ये शादी मंगलसूत्र लगा रखा है? मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस समय केतकी को सबक सिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचोगी ना। देखो कालिंदी, मेरा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है, और मेरा दिमाग और खराब मत करो, इसलिए प्लीज जाओ यहाँ से।
पापड़ यहाँ बिछा देते हैं। अगर सुबह टूटे हुए मिले तो ये मतलब होगा कि वरदान और केतकी साथ में ही सो रहे हैं बैठकर। कौन है? कालिंदी बेटा, आखिर जिस बात का भय था वही हुआ ना? मना कर दिया है ना वरदान बाबू ने शादी के लिए? मैं तो तुमसे पहले ही कहता था बेटा, अगर एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखोगी तो थोड़े से सम्मान के लिए जीवन भर तरस जाओगी बेटा। बाप हूं मैं तुम्हारा, भलाई चाहता हूं मैं तुम्हारी। बेटा अभी तुम्हें फैसला करना है कि क्या तुम जीवन भर एक दूसरी औरत बनकर रहना चाहती हो। मेरे नाम का मंगलसूत्र उतार कर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो ना केतकी, लेकिन वरदान तिवारी को हराना नामुमकिन है और ये सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमें डरा ही दिया था। हम तो बस ये देख रहे थे कि आप क्या कर रही हो। धीरे बोलो। वैसे एक बात बताओ मम्मा, पापड़ खाने की चीज है ना? हाँ। पर फिर वो? ये सब ना बड़ों की बात है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आएंगे। चॉकलेट तो हमें मामी भी दिला देंगी। हम जा रहे हैं मामी को बताने। कभी तो अपनी माँ की बात मान लिया करो। हम तुम्हारे लिए 2 नए पैंट और 2 नए शर्ट ले आएंगे महंगी वाली दुकान से, ठीक है? पर वो तो मामा भी दिला देंगे। हमारा मुंह बंद रखने के लिए कुछ महंगा सोचो, महंगा। जैसे कि वीडियो गेम। लालची माँ की लालची औला। ठीक है, हम तुम्हारे लिए वीडियो गेम ले आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, लेकिन किसी को ये बात बताना मत, समझे? ठीक है। बेटा तोहफे गाड़ी में रखवा दिए ना? हाँ जी। माँ, हर रिश्तेदार की शादी में इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं देने चाहिए? अरे हमारा लल्ला बहुत पैसे कमा रहा है और फिर रिश्तेदारों में हमारी ठाट भी तो रहनी चाहिए कि नहीं? वरदान, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माँ आप लोग जाइए, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ तो मैं घर पे ही रुकूंगा। मामी मुझे पापड़ खाने का मन हो रहा है। पापड़? चीकू, हम शादी में जा रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा और अगर पापड़ खा के पेट भर लोगे तो फिर वहाँ क्या खाओगे? पर मुझे पापड़ ही खाना है। हाँ वो तो हम भी खाएंगे, कहाँ देखे पापड़? चीकू, वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी। हाँ, हमने कहा ना तुमसे कि वीडियो गेम लाकर देंगे, चुप रहो, समझे? भौरिया, जब लल्ला यहाँ रुका हुआ है तो तुम भी यहीं रुक जाओ। अरे बेचारे लल्ला का खाना कौन बनाएगा? और हम देखते। जय राम जी की। जी? वरदान तिवारी जी है, उन्होंने हमें बुलाया था। वो क्या है ना, हम गोदना करने वाली हैं। हाँ, हमारे भैया हैं, आइए। हाँ। भैया, आपने इन्हें बुलाया क्या? मैंने नहीं, केतकी ने बुलाया। बताइए किसके हाथ में गुदवाना है? मेरी बेबी केतकी की है। इसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा नाम अपने हाथ पर गुदवाए। मेरे नाम का मंगलसूत्र तो तुमने उतार दिया, मेरा नाम जो तुम्हारे हाथ पर हमेशा के लिए गोदा जा रहा है, कैसे मिटाऊं? वरदान जी, हमने कब कहा कि हम आपका नाम गुदवाना चाहते हैं? और हमें तो सुई से भी बहुत डर लगता है।
अरे हम तो हमेशा से ही जानते थे कि हमारा लल्ला नई पीढ़ी का है, लेकिन इसमें जो संस्कार है ना वो हमारे समय के है। हमारे समय काल में पत्नी अपने पति का नाम हाथ पे गुदवाना जरूरी समझती थी, और पर इतनी सी सुई है, इसमें क्या डरना? अपने पति के लिए थोड़ी पीड़ा नहीं सहन कर सकती तुम? हाँ दादी, वैसे भी हमने सुना है कि पति का नाम गुंदवाना आजकल का फैशन है। क्यों रूबी? हाँ भैया, कितनी सारी एक्ट्रेसेस ने अपने हस्बैंड के नाम टैटू किए हैं। अरे हाँ रूबी, हमने भी देखा है कि आजकल पति पत्नी दोनों एक दूसरे का नाम अपने अपने हाथों पर गुदवाते हैं। कितना अच्छा रहेगा ना अगर वरदान जी और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। और वैसे भी सिर्फ पत्नी ही क्यों अपने पति का नाम हाथ पे लिखवा के घूमे? ये कोई जरूरी है? आखिर पति को भी तो अपने प्यार का सबूत देना चाहिए, क्यों? हमें लगता है वरदान जी शुरुआत आपसे करनी चाहिए। सुनिए, हमारा नाम है केतकी और ये है हमारे पति वरदान। बहुत ही सुंदर अक्षरों में हमारा नाम लिखिएगा। बैठिए, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वो टैटू वैटू का ज्यादा शौक नहीं है। अरे बेटा, इतना क्या सोचना, पत्नी का तो नाम लिखाना है। केतकी भी तो कर रही है, जबकि उसे सुई से इतना डर लगता है। अरे माँ। हाँ वरदान, करवा लो ना। हाँ हाँ, टैटू तो कराना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, आपको करवाना ही पड़ेगा। करवाना ही पड़ेगा, कराना पड़ेगा भैया। अरे आप लोग मुझे प्रेशर मत डालिए, मुझे टैटू नहीं करवाना। वरदान जी, कितना अच्छा होता ना अगर आप और हम दोनों एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर गुदवाएं तो। देखो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आप भी एक काम करिए, ये पैसे पकड़िए, हमें कोई टैटू वैटू का शौक नहीं, जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। हमें क्या करना है, लेकिन हाँ दोबारा टैटू बनाने का मन करे तो हमें जरूर याद करिएगा, ठीक है? जय राम जी की। अच्छा माँ, अब इनकी इच्छा नहीं है तो हमें दबाव नहीं देना चाहिए। आप सभी जाइए, हम घर पर हैं, हम ख्याल रख लेंगे। मेरा केतकी, हमने सोचा था हम सब साथ में बाहर जाएंगे, इसलिए खाने के लिए कुछ बना ही नहीं है घर में। अब वरदान को जो पसंद हो तुम बना लेना। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा, ज्यादा देर तक काम मत करना। जी हाँ। खाने में क्या खाएंगे, बना देते हैं। क्यों? सुबह तो खाली टिफिन पकड़ा दिया था तुमने मुझे, अब क्यों चिंता हो रही मेरी? चिंता हमें नहीं, चिंता माँ को हो रही थी, उन्होंने बोला इसलिए हम बना देंगे। ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो तुम? साबित हम नहीं, साबित आप करना चाहते हैं। वो गुदने वाली औरत को हमने तो नहीं बुलाया था घर पर। ये सब जो नाटक कर रही हो तुम, तुम्हें क्या लगता है ये सही है? जो खुद गलत हो उसे दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत।
अगर ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना, तुम्हारी इस बर्ताव से परेशान होकर मैं घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना मुझे, इससे अपना खून जला रही हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम? आजाद होना चाहती हो? घर छोड़कर जाना चाहती हो? सीधे सीधे बोलो। आपने तो हमसे बिना पूछे अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए ना, तो सही समय आने पर हम भी ले लेंगे। और हम वो ही करेंगे जिसमें हमारे परिवार वालों की खुशी होगी। लेकिन हम ये फैसला तभी लेंगे जब आप अपना सच अपने परिवार वालों को बता देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं माँ को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उनसे डरता हूँ? आज तक जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे भी देख लूंगा। बात सुनो मेरी। लेकिन अंजाम से डरना वरदान तिवारी ने आज तक सीखा नहीं है। और देखना चाहती हो तो माँ को अभी फोन लगा देता हूँ, फिर सारी बात खुद बता देना। हाँ? लगाओ फोन। मेरे चेहरे पर तुम्हें जरा सा भी डर दिख रहा है? तुम्हें लगता है ना मैं डरता हूं? लगाओ फोन। हमें नहीं पता आप ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। क्यों? तुम्हें बहुत आदत है ना महान बनने की। अब बताओ ना सब कुछ। हेलो। एक बात ना मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम चाहे जितनी भी उल्टी बातें बोल लो, जितने भी ताने मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फोन है माँ? एक दिन फर्क जरूर पड़ेगा, और उस दिन आप अपना सच अपने परिवार वालों को खुद बताएंगे। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? हमारे उखड़े रहने से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो पहले ही क्यों हमारी भावनाओं का मान नहीं रखा? शादी के इतने सालों बाद हमें अकेला छोड़ दिया और एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे मन पे क्या बीतेगी। कालिंदी, बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे भूख लगी है। और तुम्हें पता है जब मुझे भूख लगी होती है मेरा दिमाग काम नहीं करता। शोना मेरी बात तो सुनो। अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। तुम क्यों खाना बनाओगे? घर वाले कहाँ हैं? अरे यही तो प्रॉब्लम है, घर वाले सब बाहर गए एक रिश्तेदार की शादी में। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तो खुद गलतियां करते हैं, फिर दोष दूसरों को देते हैं। अब हमने अपने लिए कुछ बोला तो हमसे गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, लेकिन हम अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे राम जी ने जो भी हमें कहा है हम उसका पालन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी मर्यादा में भी रहेंगे। इतना बड़ा फ्रिज है पर खाने को कुछ नहीं मिलता। 10 मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और क्या करूं। मुझे लगता है अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। कुछ तो उपाय बताइए।
तू चिंता मत कर, तेरी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। ये ले, उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये बहूती कर देगी। अब देर मत कर, जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे, तेरा काम हो जाएगा। दस मिनट रुक जाइए, दाल चावल बना रहे हैं। अपने दाल चावल तुम खुद ही खाओ। और वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो आजकल बहुत चल रहा है ना, क्या पता जहर डाल के दे दोगी। मैं खुद बना लूंगा। एक तो इस फ्रिज में कोई भी चीज जगह पे नहीं होती है, मक्खन भी ढूंढना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या देख क्या रही हो? अरे क्या कर रही है? बड़ा वाला कपड़ा लगाओ। आप रुकिए, हम करते हैं। हटिए आप। तुम ही कर लो, पूरा घर बर्बाद कर रखा है तुमने। इतनी मेहनत से मैंने घर बनाया था और तुम्हें बस चीजें खराब करनी आती हैं। करो ठीक। लाइट कैसे चली गई? वरदान जी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? वरदान जी, हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। जरा सी लाइट क्या गई और डर लग गया? रुको।
सास कैसी है? जा और इस भभूति को उस आदमी के कमरे में छिड़क दे। पापड़ यहाँ पे कैसे आए? हमें लगता है मीठी या चीकू की शरारत होगी। उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए तेरे वश में करने का काम मेरी ये भभूति कर देगी। वरदान जी, हमें लगता है वहाँ कोई है। मुझे पाउडर छिड़ककर जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। वो आंटी मैं क्या करने जा रही थी तुम? मेरे बेटे के कमरे में क्या छिड़कने जा रही थी तुम? दिखाओ। आंटी जी, आप बेकार में मुझ पर शक। मैं यहाँ पर सिर्फ वरदान को देखने के लिए आई थी और कोई बगीचा नहीं है जहाँ तुम टहलने के लिए कभी भी चली आओ। जिसे तुम देखने के लिए आई थी वो हमारी केतकी का सुहाग है। ये मत समझना कि हमारे दिए हुए पैसे और गहने लौटाकर हमारे बेटे को जीत लोगी तुम। आंटी जी, आप मुझे गलत समझ। बस। मैं वरदान से प्यार करती हूँ और मैं और वरदान एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आंटी प्लीज। आंटी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कालिंदी। हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दोबारा आने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा और कोई ना होगा। अगर काम ना आए तो हम दंड भी दे सकते हैं। और हमें दंड देने पर मजबूर मत करो कालिंदी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हम अपने बेटे और बहू के संसार की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमारे घर की चौखट लांघने की साहस भी मत करना। आंटी जी प्लीज मेरी बस। तुम कभी भी इस घर में केतकी की जगह नहीं ले पाओगी। तुम्हारी और केतकी की तुलना तो हो ही नहीं सकती। तुम हमारे बेटे के जीवन में सिर्फ अंधकार ला सकते हो और हमारी केतकी वो ज्योति है जिससे ये घर प्रकाशित है। निकलो।
माँ ने हमें नीचे चटाई पर सोते हुए देख लिया। अब उनके सवालों का क्या जवाब देंगे हम? नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। हे राम जी, हमारे इस घर को हर बुरी नजर से बचाना। मेरे सपने और ये पापड़ दोनों चकनाचूर हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वरदान और केतकी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसने मंगलसूत्र क्यों छिपा कर रखा था? केतकी, 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 तुम्हारे मन में अभी भी वरदान को लेकर शक है? हमारा विश्वास करो केतकी, जैसा तुम सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, वरदान को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो नर्स का तो विचार भी अपने मन में मत लाना केतकी, वो तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आ सकते। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही केतकी? केतकी, सुषमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो केतकी जैसी साड़ी लेनी थी, तो उस डिजाइन के लिए इसे लेना है। ठीक है। लेकिन मैम, मैं सुना आपने जगह केतकी और वरदान के बीच में कोई तनाव चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रही थी वो नर्स। वो नहीं, वो क्या है ना, वरदान ने केतकी से मजाक कर लिया था कि वो नर्स बड़ी सुंदर थी और केतकी इस बात से नाराज हो गई। अब बताओ, ऐसे मजाक को कोई दिल से ले लेता है भला? बस हम उसे वही समझाने आए थे। पर आपने तो कहा ना कि सारी मिल गई ना तुम्हें। तो जाओ देखो चीकू क्या कर रहा, जाओ। ठीक है। तुम्हारी साड़ी लेकर जा रहा है, शाम तक लौटा देंगे। दीदी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए। माँ, परेशान हो? मन में क्या चल रहा है केतकी? हमें बताओ। माँ, कुछ नहीं माँ, हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आजकल जमीन पे क्यों सो रही हो? माँ, वो अच्छा वो माँ, वो बिस्तर थोड़ा कड़क था ना, तो उस वजह से हमारी पीठ पर बल आ गया। तो पिछले 2 दिनों से हम जमीन पर ही सो रहे हैं। जब इतना दर्द था तो हमें क्यों नहीं बताया? चलो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं माँ, अब हम ठीक है, ठीक है। माँ ने तो बात को घुमा लिया, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि माँ उसी नर्स की बात कर रही थी जो उस दिन घर आई थी। उस नर्स का वरदान के साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। कालिंदी बेटा, ये सब क्या है? तुमने किसी को खाने पर बुलाया है क्या? हाँ बाबा, और जिसे बुलाया है ना,
वो मेरी किस्मत बदल सकती है। था ही ना कि हम देखते हैं। नहीं बाबा, मैं देखती हूँ बाबा, आप अंदर जाइए। आइए ना दीदी। दीदी, आप पनीर तो खाती हैं ना? मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया ये सब कुछ। मछली का काफी शौक है ना तुम्हें? काफी बड़ी मछली फंसाई है तुमने। दिख रहा है कि हमारा भाई वरदान लाखों खर्च कर रहा है तुम पर। अरे नहीं दीदी, ये तो बस उनका प्यार है। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब अपने भाई की मोबाइल से उसकी खास दोस्त का नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। एक बात बताओ कालिंदी, अगर शादी के बाद किसी पुरुष की खास दोस्त हो तो उसे क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। वैसे कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत, ये फैसला करने वाले हम होते ही कौन है? हम तो बस ये जानते हैं कि तुम्हारे और हमारे रास्ते का कांटा एक ही है। और अगर आप और मैं एक हो जाएं, तो केतकी कुछ भी करके हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए साथ मिलकर इस रास्ते के कांटे को निकाल फेंकते हैं। शुभ काम में देरी कैसे? आपके भेजे हुए सैंपल्स देखे मैंने अभिनव जी, कुछ मजा नहीं आया। ये एल्बम ना ऐसा होना चाहिए कि मार्केट में तहलका बच जाए। कुछ नई धुनें बनाई है जी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आज तो बड़ा वेट कराया तुमने मुझे। कालिंदी, सब ठीक तो है? मैं ठीक हूं या नहीं, इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ? आओ बैठो। वरदान, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये लो घर की चाबियां। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? या मैं तुम्हारी एल्बम सुपरहिट बनाने की तैयारी में लगा हूं और तुम ऐसी बातें कर रही हो? ये देखो, तुम्हारी एल्बम लॉन्च का ही प्लान बना रहा था मैं। मैं फैसला कर चुकी हूँ, ना मुझे कोई एल्बम लॉन्च करवाना है, ना तुमसे शादी करनी है और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना है। और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। यार, ये सब ने मिलके ना मुझे पागल करने की ठान ली है। वहां केतकी है, उसका ड्रामा खत्म नहीं होता और अब ये उसने नया तमाशा शुरू कर दिया। चीकू और मीठी दोनों मना कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी ये शरारत है, ये पापड़ के चूरे साफ करने में आधा घंटा तो हमारा चला गया ना। केतकी, तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हारे पीठ में दर्द है ना? चलाओ लेटो, हम सेक देंगे। अरे नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सुनेंगे, पहले आओ लेटो। चलो चलो माँ, अब आ जाओ, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आ जाओ चलो।
बहुत गर्म है क्या? माफ करना माँ, आप हमारी इतनी चिंता करती हैं और हम आपसे ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो सच्चाई कैसे बता सकते हैं जिसे सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। माँ क्या हुआ, आराम नहीं मिला क्या? माँ रहने दीजिए, हम ठीक हैं। और वैसे भी अगर अपनी माँ से सेवा करवाएंगे तो पाप तो हमारे सर पर चढ़ेगा ना। वैसे माँ आज खाना जल्दी बन गया है, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर सूजी का हलवा बनाएं? हाँ ये बढ़िया रहेगा। वैसे भी बहुत दिन से सुषमा कह रही थी कि उसे कुछ मीठा खाने का मन है, ये अच्छा रहेगा। हम तैयारी करते हैं, तुम आओ। जी माँ। हेलो, हमें इस तरह फोन करके क्यों बुलाया तुमने? केतकी मुझे माफ कर दो। केतकी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तो ये सब मत करो। जो औरत किसी के पति को चुराने की कोशिश करे उस पर तो भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नफरत के लायक हूँ मैं केतकी, लेकिन केतकी मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी अपने को खोने का क्या दर्द होता है ये आज जाना है मैंने। और तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे और वरदान के बारे में जानकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पाप और नहीं होने दूंगी मैं हमेशा के लिए अपने बाबा को लेकर कोलकाता वापस जा रही हूँ। शायद तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। मैं अभी तुम्हें टिकट्स दिखाती हूँ। वाह, हमारे पति के फोन अब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा प्रायश्चित कर रही हो अपने पापों का। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ अभी पता चल जाएगा। कालिंदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ वरदान। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वरदान, हम जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। और तुम्हें केतकी से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी कभी नहीं मिलेगी, और हो सके तो कभी उसका साथ मत छोड़ना। और हाँ, भगवान के लिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से तुम्हारे बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि मेरे पापों की सजा मेरे पापा को मिल रही है। चलो मेरे साथ। मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ है तो वो ये सदमा नहीं झेल पाए। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है केतकी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वरदान से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं उससे कोई मदद नहीं लूंगी, कोई मदद नहीं लूंगी।
मैं और बाबा कुछ भी मैनेज कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन वरदान से मदद नहीं लूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे और वरदान के बीच नहीं आऊंगी दोबारा। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम केतकी? तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की। जीवन में पिता का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से पता है हमें, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। तुम्हारे पिता का अच्छे से इलाज हो कि हम दिल से चाहते हैं। उनकी सेवा अच्छे से करो तो तुम्हारा प्रायश्चित अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच केतकी, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बाबा सब ठीक हो जाएगा। केतकी लगता है बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एक काम करो केतकी, तुम ना ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मुझे बाबा को देखना होगा। बाबा सब ठीक हो जाएगा। अपने पिताजी का ध्यान रखना। बाबा गई? चलो अरे चलो। बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी सोचने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना कह रही हूँ प्लीज कीजिए। उठो, चलो जल्दी करो। बाबा समय नहीं है। चलो चलो। लगता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कालिंदी। तुम्हारा काम तो हो गया। केतकी बस घर से पैसे लेकर निकल रही है। एक बात बताओ दामाद जी, आपने अपने और हमारी पोती के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप क्यों चिंता करती हैं दादी? पता है हमारे भाग्य की रेखाओं में क्या दिखाई पड़ता है? क्या? एक बड़ी सी तिजोरी में चमचमाता सोना, खनखनाते जेवर, टिमटिमाते हीरे, छनछनाते पैसे। हाँ, छनछनाते पैसे मतलब कमाई करने की भी सोचे है, तो वो भी सिक्कों में दामाद जी। हमें तो ना छनछनात दिखाई दे रहा है ना खनखनात दिखाई दे रहा है, हमें तो बस ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहे हैं। वैसे दादी, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आज ना हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुल्फी खाएंगे? तुम्हें हम मना कर सकते हैं क्या? क्या बात है सुषमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अब क्या करे दादी, आपकी बहुरिया की कितनी बड़ी बैंड बजने वाली है, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी ना। अरे क्या हुआ? अरे दादी, आज मौसम ही कमाल का, क्या बताए। वैसे दादी, हम क्या कहते हैं, आप भी ना थोड़ी सी कुल्फी खा लीजिए। जी, वो हमें श्रीकांत जी से मिलना है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। नाम क्या बताया आपने? केतकी तिवारी। बैठिए। जी बोलिए। श्रीकांत जी, हम केतकी तिवारी, हमें कालिंदी ने भेजा है ये आपको पैसे देने के लिए। एक मिनट, कम है प्लीज। जी ठीक है मैम, काम हो जाएगा। जी धन्यवाद।
मैडम कहाँ जा रही हूँ? हम छोड़ दे। हम चले जाएंगे। अरे पकड़। छोड़िए। क्या बदतमीजी है। गाड़ी रोक, बताते हैं इनको अभी। पकड़। रुक। वरदान जी, वरदान तिवारी की पत्नी को हाथ लगा के तुमने अपनी मौत को बुलाया है। तू अकेला हम तीनों का क्या कर लेगा भैया? जो मेरा है उसकी रक्षा करने के लिए मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं। अच्छा, वरदान जी, वरदान जी, क्या जरूरत थी तुम्हें बिना गाड़ी लिए घर से बाहर जाने की? आज अगर तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो उन कमीनों को जान से मार देता मैं। जब आप हमारे लिए कुछ महसूस ही नहीं करते हैं तो फिर आपको फर्क क्यों पड़ता है? तुम नहीं जानती मेरा जवाब। हाँ, फर्क पड़ता है क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। बस इतना ही? वरदान जी, वरदान जी, नहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। आराम से। घाव पर अगर सही समय में मलहम नहीं लगाया तो वो और भी खतरनाक हो सकता है।
नासूर बनने से पहले क्या हम दिल के घाव पर भी मलहम नहीं लगा सकते? एक क्या घुमा फिरा के बातें कर रही हो? सीधे सीधे बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, क्या हम उन सबको भूल कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? रिश्ता तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है वरदान जी, लेकिन रिश्ते के इस पड़ाव तक पहुंचने में हमें 6 साल लग गए। हमारी नजर में ये रिश्ता बहुत अनमोल है, इतना अनमोल कि अगर हम इस रिश्ते को अपनी जिंदगी के 50 साल भी दे दें तो भी वो कम होंगे। क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते वरदान जी? आपके नाम के बिना हम अधूरे हैं वरदान जी, हमें फिर से पूरा कर दीजिए ना। मैं फैसला कर चुकी हूँ, ना मुझे कोई एल्बम लॉन्च करवाना है, ना तुमसे शादी करनी है, और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना है, और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। आपकी बड़ी कृपा है राम जी कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सिर्फ एक बुरा सपना साबित हुआ। आपने हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया राम जी। हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस पल से हम वरदान जी के साथ एक नई शुरुआत कर पाएं। नई शुरुआत के सपने देखना बंद कर दो कीर्ति, क्योंकि शुरुआत सिर्फ तुम्हारे बुरे दिनों की होने वाली है। तुम्हारा काम हो गया।
इस विद्या से कभी कोई नहीं जीत पाया है केतकी। और अब तुम वरदान के जितना करीब जाने की कोशिश करोगी, वरदान तुमसे उतना ही दूर भागेगा। क्योंकि जिसका नसीब वरदान से जुड़ा है वो तुम नहीं, मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं। कालिंदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सब क्या हो गया वरदान में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे पर हुआ क्या, बताओ तो। मैं भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं वरदान। तुम बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ प्लीज। अरे पर मिट्टू बेटा, अगर पेट में दूध नहीं जाएगा तो सर पे सिंग आ जाएंगे। ये पकड़ लिया। चलो चलो चलो। लेकिन नानी के पेटू में इतना सारा दूध है, फिर उसके सर पे सींग क्यों है? हम रानी से पूछ के बताएंगे, ठीक है? चलो अब तुम ये दूध पी लो। अरे सुषमा। जी माँ। रसोई में से जरा इसका टिफिन ले आना ना। जी। चलो चलो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। माँ, क्या हुआ? गिर कैसे गई तुम? ओए माँ, मेरी कमर। क्या हो गया? माँ, अच्छा दो मुझे हाथ दो। दर्द हो रहा है माँ। क्या? हाथ दो। आज सुबह की आई इस खबर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल। अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। क्या हुआ माँ? ये आवाज कैसी?